ओम शांति। अव्यक्त मुरली के रिवीजन में आज हम 9 जून 1969 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रिवाइज करेंगे। मुरली का सार है सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। बाबा ने कहा सभी व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में हो। हैं तो व्यक्त में, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं कि स्थिति कैसी है, क्या स्थिति अव्यक्त है? अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं, उसकी पहचान है। पहले है अव्यक्त स्थिति की पहचान, और पहचान के बाद फिर है परख। तो इन दोनों बातों का ज्ञान है। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? तो कहा व्यक्त का भान न रहे। तो बाबा ने कहा व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा? व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे, यह कितना अनुभव होता है? आज यह सभी से पूछना है। अव्यक्त स्थिति में ज्यादा से ज्यादा कितना समय रहते हो? ज्यादा में ज्यादा कितना समय होना चाहिए मालूम है? तो सुनाया 8 घंटा। तो बाबा ने कहा संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो 8 घंटा भी कम से कम है। आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटा ज्यादा है। कोई ने भी हाथ नहीं उठाया। अच्छा, जो 6 घंटे तक पहुंचे हैं वह हाथ उठाए। कोई नहीं उठाते हैं। अच्छा, 4 घंटे तक जो पहुंचे हैं वह हाथ उठाए। कोई ने 4 घंटे में, कोई ने 2 घंटे में हाथ उठाया। तो इस रिजल्ट के हिसाब से कितना समय पुरुषार्थ का चाहिए? कोर्स भी पूरा हो गया, रिवाइज कोर्स भी हो रहा है, फिर भी मेजॉरिटी की रिजल्ट, इसका क्या कारण है? सभी पुरुषार्थ भी करते हैं, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी क्यों नहीं होता है? तो कहा अटेंशन कम है। तो बाबा ने पूछा किस बात का अटेंशन कम है? यह तो अटेंशन सभी रखते हैं कि लायक बन नजदीक आए, फिर भी मुख्य कौन सा अटेंशन कम है जिस कारण अव्यक्त स्थिति कम रहती है? सभी पुरुषार्थी ही यहां बैठे हो, ऐसा कोई होगा जो कहे मैं पुरुषार्थी नहीं हूं? पुरुषार्थी होते हुए भी कमी क्यों? क्या कारण है? अंतर्मुख रहना चाहते हुए भी क्यों नहीं रह सकते हो? बाहर मुक्ता में भी क्यों आ जाते हो? ज्ञानी तू आत्मा तो सभी बने हैं। ज्ञानी तू आत्मा समझदार बनते हुए फिर बेसमझ क्यों बन जाते? समझ तो मिली है, समझ का कोर्स भी पूरा हो चुका है। कोर्स पूरा हुआ, गोया समझदार बन ही गए, फिर भी बेसमझ क्यों बनते हो? तो बाबा ने कहा मुख्य कारण यह देखा जाता है कोई कोई में अलबेलापन आ गया है, जिसको सुस्ती कहते हैं, और सुस्ती का मीठा रूप है आलस्य। आलस्य भी कई प्रकार का होता है। तो मेजॉरिटी में किसने किस रूप में आलस्य और अलबेलापन आ गया है? इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन अलबेलापन होने कारण जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। चाहते हैं हम बहुत पुरुषार्थ करें, सबकी इच्छा है पुरुषार्थ करने की, हम बहुत तीव्र गति से पुरुषार्थ करें, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? अलबेलापन। अलबेलापन वो पुरुषार्थ नहीं करने देता जो हमें करना चाहिए। बुद्धि में ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे फिर ज्यादा अलबेलापन हो जाता है। जो अपने को कम समझदार समझते हैं वह फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं वह ज्यादा अलबेलेपन में आ गए हैं। जैसे पहले पहले पुरुषार्थ की तड़पन थी, ऐसा बनकर दिखाएंगे, यह करके दिखाएंगे। अभी वह तड़पन खत्म हो गई है, तृप्ति हो गई है।
अपने आप से तृप्त हो गए हैं, ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। यह तृप्त आत्मा इस रूप से नहीं बनना है। पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए। जैसे बांधेलियां तड़पती हैं तो पुरुषार्थ भी तीव्र करती हैं, और जो बांधेली नहीं वह तृप्त होती हैं तो अलबेले हो जाते हैं। ऐसी रिजल्ट मेजॉरिटी पुरुषार्थियों की देखने में आती है। हमेशा समझो कि हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं, बन नहीं गए हैं, बन रहे हैं। तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं। पहले भी सुनाया था ना, जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते हो, जहां मालिक बनना चाहिए वहां बालक बन जाते हो। तो अभी बच्चे रूप का मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर रहे हो, राज्य के अधिकारी तो बन गए हो, तिलक भी आ गया, लेकिन यह ढीला और मीठा पुरुषार्थ अभी नहीं चल सकेगा। जितना शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। अभी पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढीला है। पुरुषार्थी तो सभी हैं, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए वह शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी है। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने के लिए कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। अमृत वेले जैसे रूह रिहान करते हो, वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। साधारण पुरुषार्थ करने के दिन अभी बीत रहे हैं। जैसे विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हो, वैसे अब यही समझना है कि समय थोड़ा है, उसमें विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखना है। यह विशेष पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रख आगे बढ़ना है। अगर ऐसी ढीली रिजल्ट में रहोगे तो जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनकी रिजल्ट क्या होगी? परीक्षाएं कड़ी आने वाली हैं, उसका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। अगर पुरुषार्थ साधारण, परीक्षा कड़ी, तो रिजल्ट क्या होगी? अच्छा, आज तो गोपों से मुलाकात करते हैं। अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो? बाबा भाइयों से पूछ रहे हैं कि अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो? चल तो रहे हो, लेकिन कितनी परसेंटेज में? जो समझते हैं हम 75% श्रीमत पर चल रहे हैं, वह हाथ उठाएं। कईयों ने हाथ उठाया। अच्छा, मुख्य श्रीमत क्या है? मुख्य श्रीमत यही है कि ज्यादा से ज्यादा समय याद की यात्रा में रहना, क्योंकि इस याद की यात्रा से ही पवित्रता, दैवी गुण और सर्विस की सफलता भी होगी। जो 75% श्रीमत पर चलते हैं, उन्हों का याद का चार्ट कितना है? याद का चार्ट भी 75% होना चाहिए। इसको कहेंगे पूरी पूरी श्रीमत पर चलने वाले। आज खास गोपों को आगे किया है, गोपियों को पीछे बुलाया है, क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती है तो गोपियां जल्दी आ जाती हैं, गोप देखते देखते रह जाते हैं। गोपों को जिम्मेवारी भी देनी है, यूं तो दी हुई है। जैसे आप लोगों के चित्र में दिखाया है ना कि द्वापर के बाद ताज उतर जाते हैं, तो यह जिम्मेवारी का ताज भी दिया हुआ तो है, लेकिन कभी कभी जानबूझकर भी उतार देते हैं और माया भी उतार देती है। सतयुग में तो ताज इतना हल्का होता है जो मालूम भी नहीं पड़ता कि कुछ बोझ सिर पर है। सतयुग की सीनरियां सामने आती हैं कि नहीं? बाबा पूछ रहे हैं कि सतयुग की सीनरियां आपके सामने आती हैं कि नहीं? सतयुग के नजारे स्वयं ही सामने आते हैं या लाते हो? जितना जितना आगे बढ़ेंगे तो ना चाहते हुए भी सतयुगी नजारे स्वयं ही सामने आएंगे, लाने की भी जरूरत नहीं।
जितना जितना नजदीक होते जाएंगे उतना उतना नजारे भी नजदीक होते जाएंगे। सतयुग में चलना है और खेल पाल करना है, यह तो निश्चित है ही। आज जो भी सभी बैठे हैं उनमें से कौन समझता है कि हम श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आएंगे, उनके फैमिली में आएंगे, व सखा सखी बनेंगे, व तो स्कूल के साथी बनेंगे। जो समझते हैं तीनों में से कोई ना कोई जरूर बनेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि कौन है? तो सभी ने हाथ उठाया। नजदीक आने वालों की संगम युग में निशानी क्या होगी? जो वहां श्री कृष्ण के नजदीक आएंगे तो संगम युग पर उनके निशानी क्या होगी? यहां कौन अपने को नजदीक समझते हैं? यज्ञ सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है उसमें जो नजदीक होगा वही वहां खेल पाल आदि में नजदीक होंगे। यज्ञ की जिम्मेवारी व बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी के नजदीक जितना जितना होंगे उतना वहां भी नजदीक होंगे। नजदीक होने की परख कैसे होगी? तो हरेक को अपने आप से पूछना चाहिए, जितनी जितनी बुद्धि, जितना तन मन धन और जितना समय लौकिक जिम्मेवारियों में देते हो उतना ही इस तरफ देते हो? इस तरफ ज्यादा देना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं तो उसका वजन एक जैसा है, ज्यादा नहीं तो कम से कम बराबर तो हो। अगर दोनों तरफ का एक जितना है तो भी नजदीक गिना जाएगा। दोनों तरफ की जिम्मेवारियां बराबर बराबर निभा रहे हैं तो भी नजदीक गिना जाएगा। इस हिसाब से अपने को परखना है। अभी तक रिजल्ट में लौकिक जिम्मेवारियों का बोझ ज्यादा देखने में आता है। खास मुख्य गोपों को यह बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आज का दिन जो बीता, कितना समय लौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया और कितना समय अलौकिक व पारलौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया। खास इस बात पर गोपों को ध्यान रखना है, ध्यान देना है। यह चेकिंग करते रहेंगे तो पता पड़ेगा कि कौन सा तरफ खाली है। सभी प्रकार की परिस्थितियों में रहते हुए भी कम से कम दोनों तरफ एक जितना जरूर होना चाहिए, कम नहीं। उस तरफ कम हुआ तो हर्जा नहीं, लौकिक तरफ कम हो तो हर्जा नहीं। इस तरफ कम नहीं होना चाहिए, माना पारलौकिक तरफ कम नहीं होना चाहिए। तो फिर लौकिक जिम्मेवारी के कमी को भी ठीक कर सकेंगे। परमार्थ से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है। कोई कोई कहते हैं पहले व्यवहार को ठीक कर परमार्थ में लगे, यह ठीक नहीं है। तो यह खास ध्यान रखना है। खास गोपों में बाप दादा की उम्मीद है जो गोप ही पूरी कर सकते हैं, गोपियों से नहीं हो सकती। वह कौन सी उम्मीद है? पांडवों का मुख्य कार्य यही है जो कई प्रकार के लोग और कई प्रकार की परीक्षाएं समय प्रति समय आने वाली भी हैं और आती भी रहती हैं। तो परीक्षा और लोगों की परख यह विशेष गोपों का काम है, क्योंकि पांडवों को शक्तियों की रखवाली करने का मुख्य कार्य है। शक्तियों का काम है तीर लगाना, लेकिन हर प्रकार की परीक्षा और लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना पांडवों का काम है। इतनी जिम्मेवारी उठा सकते हो कि शक्तियों के रखवाली की आपको आवश्यकता है। कहां कहां देखने में आता है पांडव अपनी रखवाली की औरों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन पांडवों को अपनी रखवाली के साथ चारों ओर की रखवाली करनी है। बेहद में दृष्टि होनी चाहिए, ना कि हद में। अगर अपनी ही रखवाली नहीं करेंगे तो फिर औरों की मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।